हाउ यू फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं फिर से बात करूंगा इंडियन ईजमेंट एक्ट के बारे में। उसमें हम जानेंगे एक्सटेंशन मतलब कि ईजमेंट ख़त्म कैसे होती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा से स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे ईजमेंट एक्ट के ऊपर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, सो आप उसको भी देखिएगा। अब बात करते हैं एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ईजमेंट को ख़त्म कैसे किया जाएगा। कि किन किन कारणों से जो है ईजमेंट हम ऐसा मानेंगे कि ईजमेंट क्या हो गई, ईजमेंट ख़त्म हो गई। ये स्टार्ट होता है चैप्टर 5। ये चैप्टर 5 डील करता है एक्सटेंशन, सस्पेंशन एंड रिवाइवल ऑफ ईजमेंट। इसमें हम अकेला एक्सटेंशन की बात करेंगे। सेक्शन 37 क्या कहता है। सेक्शन 37 पहली एक्सटेंशन है जो कि एक्सटेंशन ऑफ ईजमेंट से डील करती है। सेक्शन 37 कहता है एक्सटेंशन बाय डिसोल्यूशन ऑफ राइट ऑफ सर्वेंट ओनर। मतलब कि सर्वेंट ओनर कौन सा होता है। सर्वेंट ओनर होता है जिसकी प्रॉपर्टी है और जिस प्रॉपर्टी से उसको रास्ता दिया जा रहा है, उस प्रॉपर्टी का मालिक, उसको कहते हैं सर्वेंट ओनर। सर्वेंट मतलब होता है जिसने कोई सर्विस देनी होती है। ओके, देनी होती है मतलब रास्ता देगा जो, वो होगा सर्वेंट ओनर। जिस प्रॉपर्टी से रास्ता देगा वो होती है सर्वेंट हेरिटेज। ओके, इसमें कहा गया है कि अगर सर्वेंट ओनर का ही जो राइट है, ओके, वो ख़त्म हो जाए, मतलब कि जो सर्वेंट ओनर है जिसकी प्रॉपर्टी से वो रास्ता दिया जा रहा है, अगर उसका राइट ही उसी प्रॉपर्टी में ख़त्म हो जाए तो वो कैसे किसी और को जो है, वो कैसे किसी और को रास्ता देगा उस प्रॉपर्टी से। ओके, अगर कोई ऐसा अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जिसमें सर्वेंट ओनर का ही राइट ख़त्म हो जाए सर्वेंट हेरिटेज के ऊपर। ओके, सर्वेंट ओनर का जिसकी प्रॉपर्टी से जो है वो लैंड, जिसकी प्रॉपर्टी से रास्ता दिया जा रहा है, अगर उसी का राइट उसी प्रॉपर्टी में ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियस है जो ईजमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं आपको। पहले एक इजी एग्जांपल दूंगा, फिर इलिस्ट्रेशन की एग्जांपल दूंगा। इजी एग्जांपल ये है, ए एंड बी दो पर्सन है। ए ने क्या किया, बी को अपने घर से रास्ता दिया। ओके, ए ने क्या किया, बी को अपने घर से रास्ता दिया। अब ए के घर से जो रास्ता दिया जा रहा है, ओके, अब ए का उसी घर पे राइट नहीं है। मतलब कि ए क्या कर रहा है, ए ने अपना घर सेल कर दिया किसी और को। अब ए ने अपना घर सेल कर दिया किसी और को, अब ए कैसे बी को रास्ता देगा। ओके, ए ने कहीं और घर ले लिया अपना। अब ए कैसे बी को रास्ता देगा, ए का ही इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो बी का इंटरेस्ट ऑब्वियस है कि वो भी ख़त्म हो जाएगा और ईजमेंट क्या हो जाएगी, ईजमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसमें आप एक एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल है इलिस्ट्रेशन ए। इसमें लिखा है ए ट्रांसफ़र सुल्तानपुर टू बी। ए ने क्या किया, ए ने सुल्तानपुर को बी को ट्रांसफ़र कर दिया। सुल्तानपुर एक प्रॉपर्टी है, लैंड है, ऐसे मान के चलिए। ए ने सुल्तानपुर को बी को ट्रांसफ़र कर दिया और ए ने ट्रांसफ़र करते वक्त कहा बी को कि अगर तूने सी से मैरिज कर दी, ओके, तो तेरे को ट्रांसफ़र नहीं होगी। दैट ही डज नॉट मैरिज सी। ओके, कि तू जो है सी से मैरिज नहीं करेगा। ए ने इसी शर्त पे जो है एक ए ने इसी शर्त पे बी को जो है सुल्तानपुर ट्रांसफ़र किया था। ओके, बी ने क्या किया, बी ने सुल्तानपुर ले लिया। ओके, अब बी ने क्या किया, बी ने सुल्तानपुर के ऊपर, सुल्तानपुर मतलब लैंड है, उसके ऊपर किसी और पर्सन को जो है ईजमेंट दे दी। मतलब कि कोई और पर्सन है, उसका वो ईजमेंट का राइट एंजॉय कर रहा है किसके ऊपर, सुल्तानपुर के ऊपर। और बी ने क्या किया, बी ने सी से मैरिज कर ली फिर उसके बाद। ओके, अब ए ने क्या किया था, ए ने कंडीशन जो है ईजमेंट दी लगाई थी कि अगर तूने सी से मैरिज कर ली तो मैं क्या करूँगा, तो जो है ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाएगी, तो वाइड हो जाएगी, वो तेरी नहीं रहेगी प्रॉपर्टी। अब बी ने क्या किया, बी ने सी से मैरिज कर ली, लेकिन बी ने क्या किया था, बी ने किसी और को ईजमेंट पे दी हुई थी वो प्रॉपर्टी। ओके, तो बी का ही राइट उसी प्रॉपर्टी में ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियस है जो ईजमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो आगे बात करते हैं सेक्शन 38 की, एक्सटेंशन बाय रिलीज। रिलीज मतलब होता है अपनी मर्जी से छोड़ देना। ये कौन करेगा, ये डोमिनेंट हेरिटेज करेगा, डोमिनेंट ओनर करेगा, सॉरी।
डोमिनेंट ओनर कौन होता है? जो रास्ता ले रहा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ए एंड बी है, ए ने बी को रास्ता दिया है। ए क्या होगा? ए होगा सर्वेंट ओनर, बी क्या होगा? डोमिनेंट ओनर। क्योंकि बी क्या कर रहा है? बी वो राइट इंजॉय कर रहा है। ओके, जो राइट इंजॉय करेगा वो होता है डोमिनेंट ओनर। और डोमिनेंट ओनर अपनी मर्जी से कह रहा है, एक्सप्रेसली कह रहा है, इम्प्लाइडली कह रहा है कि मैं जो है मैं नहीं लेना चाहता। ओके, मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ कि मैं ये जो राइट आप दे रहे हो मैं नहीं लेना चाहता। वो खुद एक्सप्रेसली कह सकता है और इम्प्लाइडली भी कह सकता है। मतलब कैसे? ए ने बी को रास्ता दिया अपने घर तक जाने के लिए। अब बी कहता है कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, कि मुझे रास्ता नहीं चाहिए। ये हो गया एक्सप्रेसली, वो एक्सप्रेसली कह रहा है कि मैं रास्ता नहीं लेना चाहता। इम्प्लाइडली कैसे होगा? कि बी को रास्ता दिया गया था अपने घर तक जाने के लिए, अपने फार्म तक जाने के लिए। ओके, बी जो है 10 साल से उस रास्ते पे आया ही नहीं, 20 साल से ही नहीं आया उस रास्ते पे। वो गया ही नहीं उस रास्ते से अपने घर तक नहीं गया। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो बी है वो राइट इंजॉय नहीं करना चाहता। उसने क्या कर दिया? उसने इम्प्लाइडली रिलीज कर दिया है। इम्प्लाइडली मतलब होता है बाय द एक्ट ऑफ, बाय एक्ट करना, कुछ एक्ट परफॉर्म कर देना जिससे दूसरे बंदे को लगे कि हाँ यार ये तो इंजॉय ही नहीं करना चाहता अपना बेनिफिट, अपना राइट इंजॉय ही नहीं करना चाहता। ओके, तो इसमें क्या था? इसमें 10 साल से अगर कोई बंदा जो है रास्ते पे नहीं जाएगा जिसको उसको ईजमेंट पे दिया गया है, अगर वो ईजमेंट जो इंजॉय नहीं करेगा, 10 साल हो गए वो इंजॉय नहीं कर रहा, तो हम ऐसा ही मानेंगे कि वो इंजॉय नहीं करना चाहता। ओके, सो इसमें इलस्ट्रेशन है, ए बी एंड सी आर टू को ओनर ऑफ ए हाउस टू विच एन ईजमेंट एनेक्स्ड। ए विदाउट द कंसेंट ऑफ बी एंड सी रिलीज द ईजमेंट। This release is fluctuate only against C and his legal representative. ओके, ए क्या कह रहा है? एक हाउस है, उसके उसको 3 जने एंजॉय कर रहे हैं, ए बी एंड सी। ओके, ए ने क्या किया? ए ने क्या किया? ए ने अपना जो राइट है वो क्या कर दिया? रिलीज़ कर दिया। मतलब कि मैं इस घर को एंजॉय करना नहीं चाहता, जिसको वो ईजमेंट दी जा रही थी। ओके, इस घर से जो ईजमेंट मिल रही है वो एंजॉय नहीं करना चाहता, ए ने कह दिया। अब ए का ही अकेले का ख़त्म होगा उसमें राइट। ओके, और बी सी का राइट नहीं ख़त्म होगा, वो ऐसे ही रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इम्प्लाइड रिलीज की और एग्जांपल देता हूँ। इसमें कहा गया है ए हैविंग एन ईजमेंट ऑफ लाइट टू ए विंडो। मतलब कि ए को ईजमेंट का राइट मिल रहा है कि उसके घर की जो विंडो है उससे उसको लाइट आ रही है। मतलब कि उसको जो विंडो है, बारी है, वहाँ से उसको क्या है? लाइट आ रही है। उसने क्या किया? उसने उस बारी को एक फिल कर दिया ब्रिक्स के साथ, मतलब वहाँ पे ईंटें लगा दी उसको। ओके, ब्रिक्स के साथ उसको फिल कर दिया। उसने बंद कर दिया उसको, बारी को, जो विंडो है उसको बंद कर दिया ताकि जो लाइट है अंदर ना आ पाए। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि वो लाइट इंजॉय नहीं करना चाहता। वो उसने ऐसा एक्ट परफॉर्म किया जिससे लगे कि मैं ये राइट इंजॉय नहीं करना चाहता, ईजमेंट का राइट इंजॉय नहीं करना चाहता। उसने इम्प्लाइडली क्या कर दिया? इम्प्लाइडली रिलीज कर दिया। उसने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया, उसने उसको कहा नहीं जाकर कि मैं ये नहीं लेना चाहता, ये राइट नहीं इंजॉय करना चाहता। उसने एक्ट परफॉर्म किया, उसने ब्रिक्स के साथ वो बंद कर दी, विंडो बंद कर दी ताकि लाइट अंदर ना आ पाए। ओके, इसको कहते हैं इम्प्लाइड रिलीज्ड। अब बात करते हैं एक्सटेंशन बाय रेवोकेशन की। ये सेक्शन 39 डील करता है। एक्सटेंशन बाय रेवोकेशन मतलब होता है ख़त्म कर देना। ख़त्म कर देना मतलब कैसे? कि अगर कोई सर्वेंट ओनर है, वो अपना पावर यूज़ करके, मतलब कि सर्वेंट ओनर जो है रास्ता दे रहा है किसी पर्सन को, जो है राइट दे रहा है किसी को, ओके, वही कह दे कि मैं तेरे को आज से रास्ता नहीं दूंगा, राइट नहीं दूंगा। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? रेवोकेशन हो जाएगी। वो अपनी पावर यूज़ करके क्या कर रहा है? उसकी लैंड है, वो उस लैंड पे जो मर्जी करे, उसकी मर्जी है, वो वही कह देता है कि मैं तेरे को राइट नहीं दूंगा, जा, नहीं देता मैं तेरे को राइट। ओके, ये होता है रेवोकेशन। ओके फ्रेंड्स, सो ये कैसे होगा? मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। ए मतलब फॉर एग्जांपल कि किसी सर्वेंट ओनर ने कोई कंडीशन लगाई कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरे से ये राइट छीन लूँगा, और वो पर्सन वैसा ही करता है, और जिसने वो राइट दिया होता है वो उसको राइट उससे वापस ले लेता है। वो क्या करता है? वो रेवोकेशन करता है। वो उसे क्या करता है? वो उसे राइट लेता है, मतलब कि रेवोकेट कर लेता है उससे वो राइट। उसके पास पावर है,
उसने कंडीशन लगाई थी, उसने कंडीशन फुलफिल नहीं की, उसके पास पावर है कि उसको जो है मना कर सकता है कि तू आज से ये राइट यूज़ नहीं करेगा। ये था सेक्शन 39। और जब जो है किसी पर्सन ने लिमिटेड टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पे ईजमेंट दी होगी, जब उसका टाइम फुलफिल हो जाएगा तब भी ईजमेंट क्या हो सकती है, ख़त्म की जा सकती है। जब उसका टाइम पूरा हो गया, ए ने बी को 4 साल के लिए रास्ता दिया था, 5 साल के लिए रास्ता दिया था, अब 5 साल पूरे हो गए हैं, तो वो क्या करेगा, तो उससे जो है वो वापस ले सकता है। ओके, ईजमेंट का राइट वहाँ पे उसका ख़त्म हो गया जिसको उसने रास्ता दिया था 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। ओके फ्रेंड्स, इस वजह से भी जो है ईजमेंट क्या की जा सकती है, एक्सटेंड की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। अब बात आती है सेक्शन 41 की। 41 क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी। मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है ईजमेंट की, वहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ईजमेंट ख़त्म हो जाएगी। ज़रूरत ही नहीं है मतलब कि ए ने बी को रास्ता दिया अपने खेत से या अपनी लैंड से जाने का, और बी ने क्या किया, वही लैंड जो है उससे परचेज़ कर ली। अब क्या हो गया, बी जो है उस लैंड का क्या बन गया, उस लैंड का मालिक बन गया। जहाँ से वो जहाँ से उसको रास्ता दिया जा रहा था, उस लैंड को उसने परचेज़ कर लिया। ओके, अब क्या बन गया, बी उस लैंड का मालिक बन गया, और वहाँ पे ईजमेंट क्या करेगी, वहाँ पे ईजमेंट नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है ईजमेंट की, क्योंकि वो तो उसका मालिक बन गया, वो जैसे मर्जी जाए जैसे मर्जी आए। ओके फ्रेंड्स, सो ये था सेक्शन 41। वहाँ पे भी जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तब भी क्या हो जाएगी, ईजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सेक्शन 42 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ यूजलेस ईजमेंट। जो यूजलेस ईजमेंट, बेफालतू की ईजमेंट, ओके, तब भी वो क्या हो जाएगी, ईजमेंट ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जो डोमिनेंट ओनर है जिसको वो राइट दिया जा रहा है, जो उसको राइट को एंजॉय करता है, ओके, अगर उसी पर्सन का बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो उसको क्या करना है, उस ईजमेंट को क्या करेंगे, मतलब कि उसको राइट दिया जा रहा है अपने घर तक जाने को, लेकिन उसका घर कहीं और है, तो वो क्या करेगा वहाँ पे जाकर, वो होती है यूजलेस ईजमेंट। उसको ऐसे ही रास्ता दिया जा रहा है, ओके, क्योंकि उसको ऐसे रास्ता दिया जा रहा है, वो कहे कि तूने अपने घर को जाके एंजॉय करना है, उसका घर कहीं और है, उसको रास्ता यहाँ पे मिल रहा है, कहीं और मिल रहा है, उसका घर कहीं और है, तो ये हो जाएगी यूजलेस ईजमेंट। इसमें कोई ईजमेंट का मीनिंग नहीं रहेगा। अगर कोई ऐसा यूजलेस ईजमेंट होती है, इसमें मतलब इनकैपेसिटी भी एज ए यूजलेस होती है, कि अगर यूजलेस ईजमेंट आ जाए, मतलब कि किसी बंदे का घर कहीं और है, उसको रास्ता कहीं और दिया जा रहा है, तो वो हो जाएगी यूजलेस ईजमेंट। अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, तब भी क्या हो जाएगी, ईजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, जो बाकी के अगले सेक्शन हैं वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.